हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। सो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। इसी के साथ आज है हमारा डेली व्लॉग का डे 91 और बहुत ही जल्दी हम 100 के करीब पहुंचने वाले हैं। हमारी डेली व्लॉगिंग का रूटीन इतना लंबा पहुंच चुका है कि आज 91 डे कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं बहुत ही तेज़ करार धूप के साथ, बहुत ही प्यारे मौसम के साथ, अपने उसी एक्सरसाइजेज और वर्कआउट के सेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइजेज करने से पहले हम शुरू कर देते हैं अपने वार्म अप और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, क्योंकि ये एक्सरसाइज करने से पहले कितना ज़्यादा ज़रूरी है मैं आपको रोज़ बोलता रहता हूँ। और आप में से जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी डेली लाइफ में इस चीज़ को लाएं। मैं भी डेली करता हूँ, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा निकलेगा और आपकी बॉडी भी बहुत फिट रहेगी। मानता हूँ कि सबके पास टाइम नहीं होता, लेकिन सुबह जल्दी उठ के एटलीस्ट 1 घंटा तो खुद के लिए निकाल सकते हो। तो चलिए, हमने भी शुरू कर दी है अपनी एक्सरसाइज, जिसमें हमने सबसे पहले कर दिए पुशअप्स, क्योंकि पुशअप कितने ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए ये भी मैं आपको डेली बताता हूँ। अब मैं रोज़ आपको चीज़ें नहीं बताऊँगा, जो मुझे फॉलो कर रहा है वो मेरे साथ चलिए, हमारे साथ में फिट होएंगे, आप भी मैं भी। मैं ये चीज़ें खुद के लिए कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप भी मेरे साथ जुड़ोगे तो आपके लिए भी फ़ायदेमंद चीज़ें रहेगी। और ये रही पुशअप्स की कुछ अलग वेरिएशंस, जिनमें हमें इंक्लाइन और डिक्लाइन पुशअप्स किए थे। और ये हमारी अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट के पार्ट के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है चेस्ट बनाने के लिए। अगर कोई जुड़ना चाहता है, बनाना चाहता है अपनी चेस्ट घर बैठे बैठे एक्सरसाइजेज के साथ, तो आप मेरे साथ जुड़िए। आपको डेली बताता रहूँगा एक्सरसाइजेज और बनाएंगे साथ में अपनी बॉडी को फिट। इसके बाद हर रोज़ की तरह हम कर लेते हैं फास्ट वाले पुशअप्स, क्योंकि इसमें पूरा वेट आपका एल्बोज़ पे, आपके हाथ पे, आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेंथ पे, आपके पाँव पे जाता है। और ये जो आप मेरी बॉडी देख रहे हैं, जो फर्श पे टच हो रही है, ये टच नहीं हो रही है, सिर्फ कपड़े टच हो रहे हैं। तो पूरी बॉडी को इतना स्टेबल बनाना पैर पे और अपने हाथ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके बाद योग में हमने कर दिया चक्रासन, क्योंकि अपनी बैक पे, पीठ में फ्लेक्सिबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है योगा के लिए। तो हम ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करते रहते हैं। अभी मेरे अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो ये चीज़ें प्रैक्टिस करके हम एक दिन बहुत अच्छी जगह पे पहुंचेंगे, जब हम सारे योग बहुत अच्छे से कर लेंगे। और ये वाली एक्सरसाइज है हमारे हाथों की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि पूरी पावर जान आपके शरीर में होगी, तभी आप कुछ कर पाओगे। उसके बाद शुरू हो जाती है हमारी टांगों की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, क्योंकि जो वाला मैंने मिशन ले रखा है पिछले 4 दिन से, जिसके लिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अपनी टांगों को खोल के हिप जॉइंट को ओपन करके नीचे बैठना, जो कि मुझसे नहीं हो पा रहा और ये बहुत ही मुश्किल वाली चीज़ है। इसलिए 3-4 एक्सरसाइजेज है जो स्ट्रेच करती है हमारे हिप जॉइंट को, और उसके बाद शायद होप्स हो मैं उन चीज़ों को बहुत ईजिली कर लूँगा। तो थोड़ा बहुत ट्राई करने के बाद, थोड़ी सी टांगों को फ्लेक्सिबल करने के बाद, हमने ट्राई किया वही वाली पोजीशन जो हम करना चाहते हैं। लेकिन इस पर भी आज मैं उतना ज़्यादा नहीं अच्छे से कर पाया, नाकामयाब हम आज भी रहे। शायद ये बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन फिर भी धीरे धीरे टांगों की फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है और काफ़ी ज़्यादा डाउन में जाने लगा हूँ। लेकिन इसमें पेन भी बहुत होती है, तो अपने पे फोर्स ना करें, इसको इजीली करें, प्यार से करें। टाइम लेगी चीज़ें आपकी टांगें स्ट्रेच होने में, इसलिए ये वाली एक्सरसाइज करें जो मैं 3-4 करता रहता हूँ साथ साथ, अगर आप ये चीज़ करना चाहते हो तो। अपने हिप जॉइंट को ओपन करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार हमारी टांगों में क्रैम्प्स आ जाते हैं, हमारी टांगों की नस वगैरह खिंच जाती है। वो अगर आप नहीं चाहते हो तो अपने हिप जॉइंट को ओपन रखें और फ्लेक्सिबल रखें। उसके बाद हमारे थे थोड़े से शोल्डर पुशअप्स, जिनमें आज हमारी बहुत ज़्यादा जान लगी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये एक्सरसाइज। अगर आपको देखने में ईजी लग रही है तो एक बार घर पर ट्राई खुद करिए, आप समझ जाओगे। उसके बाद हम शुरू कर देते अपने पुलअप्स, क्योंकि पुलअप्स भी हमारे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे अपर बॉडी के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा वेट आपके हाथों पे होता है। तो हमारे पास घर पे कोई चीज़ है नहीं, तो इसलिए मैं जुगाड़ करके अपनी सीढ़ियों पे लटक जाता हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज आपने करनी है तो कुछ तो करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो आपके हौसलों में उड़ान होनी चाहिए, चीज़ों से कुछ भी नहीं होता। तो आप लोगों को पता है मेरे दादू जी के थोड़ी सी शोल्डर में प्रॉब्लम है, इनका शोल्डर थोड़ा सा लॉक है। तो डॉक्टर ने इन्हें सुजेस्ट किया कि एक्सरसाइज करें, लेकिन मेरे दादू जी मानते नहीं है, क्योंकि घर पे भी काम करते हैं और खेतों में भी काम करते रहते हैं, ज़बरदस्ती मना करने के बाद भी। तो ये कहते हैं कि मेरी वही एक्सरसाइज है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपकी शरीर के लिए जो एक्सरसाइजेज है वो आपको करनी पड़ेगी। तो मेरे दादू जी इन चीज़ों को नहीं मानते, ज़बरदस्ती पकड़ के इन एक्सरसाइजेज करवानी पड़ती है। पिछले कल भी हमने दादू को एक्सरसाइज करवाई थी, जिसके बाद दादू को थोड़ा सा रिलीफ रहा था। ये इतनी ज़्यादा बाजू को ऊपर नहीं कर पाते थे, लेकिन आज बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, मतलब एक्सरसाइज का इफेक्ट इन पे हो रहा है। और आज था मेरे दादू का एक्सरसाइज का सेकंड डे, जिसमें इन्होंने आज बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सरसाइज को फॉलो किया और मेरी बातों को भी सुना है। उसके बाद थोड़ा इनको रिलीफ काफ़ी मिला इस चीज़ में। थोड़ा सा मूवमेंट तो हो ही जाता है जब आप एक्सरसाइज करते हो। तो एक्सरसाइजेज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप समझ रहे होंगे। दादू की एज मेरी बहुत ज़्यादा है, फिर भी इन्हें रिलीफ मिलता है। अगर आप अभी से चीज़ें शुरू करोगे तो बुढ़ापे में आपको इन चीज़ों से रिलेटेड दिक्कत कभी भी नहीं आने वाली है। तो फिट रहने के लिए थोड़ी सी मुशक्क़त कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, बहुत ही सही आप रहोगे, लाइफ आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। शायद जो चीज़ें मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कहता रहता हूँ, उस चीज़ का आप लोगों को पे असर नहीं होता, क्योंकि आप मेरी वीडियो को सिर्फ व्लॉग के रूप में देखते हो। अगर आप कुछ करना चाहते हो खुद के लिए तो प्लीज़ इस चीज़ों को फॉलो करिए, मजाक नहीं है। अगर आप लोगों को फिट रहना है तो अपने लिए एटलीस्ट सुबह का 1 घंटा आप लोग ज़रूर निकालिए, भले ही आप सुबह 5 या 4 बजे उठ के इस चीज़ को करें।
लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि आप मेरे व्लॉग को सिर्फ व्लॉग के रूप में देखते हो, ये नहीं देखते कि मैं क्या चीज़ सिखा रहा हूँ। अगर आप लोग भी करना चाहते हो ना तो कर लीजिए शुरू, अदरवाइज़ आप सिर्फ देखते रह जाओगे कि इंसान क्या कर रहा है। और आप लोगों को ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे दादू भी यही कहते हैं। तो बहुत एक्सरसाइज करने के बाद इन्होंने फिर छोड़ दिया और चले गए आराम करने। अब क्या करें, पेन तो होता ही होगा। इसके बाद हम शुरू हो जाते हैं अपनी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, क्योंकि मेरे शरीर में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी अभी नहीं आई है। अभी हमें योगा शुरू करे हुए 4-5 दिन ही हुए हैं, लेकिन हमने अपने से बहुत ज़्यादा हिम्मत करी है, तो मैं पीछे नहीं हो पाता हूँ। इसलिए आज मैंने दीवार का सहारा लेकर थोड़ी सी कोशिश की, जिसमें मैं नाकामयाब हुआ और बहुत ही गंदे तरीके से गिरा हूँ। ओए, देखने में चीज़ें बहुत आसान लगती है, लेकिन जब आप करोगे तो आप समझोगे। लेकिन हम भी कहाँ हार मारने वाले थे, इसलिए हमने फिर से शुरू कर दिया वही वाली प्रैक्टिस, क्योंकि धीरे धीरे आप चीज़ें करोगे तभी आपके अंदर एक दिन बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। तो इसमें भी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये मुझसे नहीं हुआ। कल मैं इसे ज़रूर बहुत अच्छे से करूँगा। इसके बाद आज डाइट में हमने डाल दिए अपने मिक्सी में थोड़े से ओट्स, थोड़ा सा मूसली, थोड़े से मखाना, थोड़ा सा क्रंची वाला पीनट बटर और डाल दिया आधा लीटर दूध, जिससे शेक बना के हमने बहुत ही अच्छे से पिया और दादू को भी पिलाया। कहाँ जा रहे हो? तो घास के लिए आप क्यों जा रहे हो भाई? पापा मम्मी गए तो हैं। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब आप फिर से जाने लग गए। आपको बोला ना इस बात से ज़्यादा काम नहीं करना है। क्या बोलो? आज दर्द हो रही है, फिर अब क्या करना है? दवाई तो आपने खानी नहीं। दवाई तो खाने के लिए आए। ले आऊँ? कौन सी? खाने वाली? खाने वाली? पीने वाली थी। पीने वाली नहीं चाहिए, डॉक्टर ने मना किया है। डॉक्टर ने आने के ये किस लिए? लिए किस लिए? अरे नहीं, ए बोतल अरे बोतल पीने के लिए मना किया है इसने। अरे नहीं दादू, अरे नहीं, अरे मना किया, मैं बोल जो रहा हूँ। अरे नहीं, कैसे ठीक होंगे? ऊना नहीं, ठीक कैसे होंगे? आज देख ट्राई करके देखा क्या होता है। यार जबरदस्ती देखना चाहिए, ट्राई करके हो जाएंगे ठीक उससे। शायद लगेगा ना, पता फिर। हेलो गाइस, तो दिन ढल चुका है, शाम हो चुकी है और हमारे जिम का समय भी हो चुका है। इसलिए हम जा रहे हैं अब जिम के लिए। आज सारा दिन हम बाहर नहीं निकले क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज़ करार आज धूप थी। थोड़ा सा टर्निंग भी मेरे फेस पे हो रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो चलिए फिलहाल चलते जिम के लिए और आके करते हैं आपसे थोड़ी सी बहुत बातें। तो सुबह धूप बहुत तेज़ थी, लेकिन शाम होते ही बादल आ चुके थे। तो चलिए चलते जिम की तरफ। तो हम पहुँच चुके अपने जिम में, लेकिन मेरे हाथ में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रही है। ये जो हल्की सी सोजिश आप देख रहे हो, घर पे मेरा दरवाजे पे हाथ टकरा गया था, जिस वजह से ये चोट आई है और नस के ऊपर ही चोट लगी है शायद, इसलिए इसमें दर्द हो रही है और सोजिश भी थोड़ी आई है। पता नहीं क्या हो रहा है यार, किसकी नज़र लग रही है। हर कहीं चलते फिरते मुझे चोट लग जाती है। चलो जिम तो करना ही है। तो आज जिम में रश थोड़ा ज़्यादा था और सारे लोग इकट्ठे हो रखे थे डंबल वाले एरिया में, जहाँ पे हमारा मौका ही नहीं लगा। इसलिए हमने पहले शुरू कर दिया बेंच प्रेस। आज हाथ में चोट है, इसलिए थोड़े से स्पोर्ट के लिए हमने ये बांध लिया है। और आज है हमारा चेस्ट डे, तो हमें एक्सरसाइजेज करनी थी चेस्ट के लिए। तो डंबल एरिया आज बिजी था, इसलिए हमने शुरू कर दिया ये वाला एक्सरसाइजेज, जो ललित ने शुरू की और बहुत ही हैवी वेट के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से इसने किया। और इसे देख के ही मैं बहुत अच्छे तरीके से खुद भी कर पाता हूँ। एक्सरसाइज करते हुए हमने कुछ देखा, चलिए आप भी देखिए कि ललित जी हमारे आज क्या पहन के आए और क्यों। लेकिन ये क्या पैंट लगा के बंदे जिम में हैं? पैंट लगा के बंदे जिम में इसको लिए आए थे बंदी पटाने। स्माइल देखो, खुशी तो देखो, कुछ तो सच्चाई है मेरी बातों में। क्यों, दर्द है ना तेरे दिल में? आज कुलविंदर भी आए थे जिम में मेरे से मिलने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ये आया था वापस अपने घर अपनी यात्रा से। तो हमने इसे भी एक्सरसाइज में लगा दिया। सही आ रहा ब्रो, सही आ रहा ब्रो। दे स्पोर्ट दे, थोड़ा इसको स्पोर्ट दे। तो आजकल बरसात का सीजन शुरू हो चुका है और हमारी नदी में बहुत ही ज़्यादा पानी भर चुका है। आप लोग देख सकते हो बरसात में, क्योंकि बहुत बारिश होती है और बाढ़ भी आने के चांसेस होते हैं। इसलिए सावधानी से आप भी रहें और नदी से दूर रहिए। और हम पहुंच चुके उस लोकेशन पे जहां हमारे दादू ने हमें भेजा था। तो चलिए, ले तो जानी पड़ेगी क्योंकि दादू ने मंगाया। इसी के साथ हम घर जाते जाते रास्ते में रुकते हैं पानी भरने के लिए, क्योंकि ये हमारा ठंडा पानी है। बस इसको देख के फटाफट से खुशी आ जाती है। अब इससे आराम हो जाएगा? नहीं आप बताओ, दवाई खाते उससे आराम होता है, इससे होगा? कैसे होगा? ऐसा होता ना तो डॉक्टर ने सबको यही बोलना था कि दर्द में ये पिया करो। ये अपन तो जरूरत है कुछ नहीं होना, अब इसको रहने देना, ये रात को पी लेना थोड़ी बहुत अगर पीनी होगी। फिलहाल मैं आपको कुछ बना के देता हूँ, थोड़ा शेक शुक टाइप, ठीक है? ठीक है ना? हाँ, या मेरे पास दे दो, बाद में दे दूंगा। बाद में दे दूंगा, दे दो। हाँ, बाद में रहने दे। अरे दो। ये लो, ये पियो, सबसे हेल्दी चीज़ है। उससे ना कुछ नहीं, इससे आप ठीक होंगे। खुशी देखो तो, इसकी खुशी नहीं है आपको, खुशी बस उसी चीज़ की है। हाँ, पियो इसको।
सो गाइस हम पहुंच चुके जिम से अपने घर वापस और दादू की तबीयत थोड़ी ख़राब थी इसलिए उनके लिए थोड़ी सी उनकी डोज लेके आए थे क्योंकि वो भी ज़रूरी है। उन्होंने पूरी लाइफ वो पी है तो एंड में अगर उसे छोड़ेंगे तो वो भी दिक्कत देता है, इसलिए कभी कभी वो भी चलती है। बाकी उनकी हालत थोड़ी सी ठीक है लेकिन देखते हैं शायद 1-2 दिन में हम फिर से शिमला जाएंगे उनका ट्रीटमेंट दिखाने के लिए। बाकी जैसा होगा आपको आगे व्लॉग में फिर से बताऊंगा। बाकी जो मैं जब भी आता हूँ शेक खुद के लिए बनाता हूँ, कोई भी डाइट बनाता हूँ तो दादू को भी देता हूँ। तो चलिए आज के इस व्लॉग को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।